क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में पैदा हुए तुलसीदास जी इतनी भव्य रामचरितमानस और हनुमान चालीसा कैसे लिख पाए? कौन थे वो जिन्होंने तुलसीदास जी को रामायण की पूरी कथा सुनाई? और कौन थे वे जिन्होंने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को वेदों का सटीक ज्ञान दिया? और आखिर कौन मिला था पृथ्वीराज चौहान को जब वे मोहम्मद गौरी से युद्ध हारकर जंगलों में भटक रहे थे? ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और यदि आप इन सब का उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 में लिखा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थ न त्वम शोचितुम अर्हसि। अर्थात जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में कहीं 7 तो कहीं 8 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है, जो इस जन्म और मरण के चक्र को तोड़कर आज भी जीवित माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है ये 7 चिरंजीवी, वे आज कहां हैं और आखिर वे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि श्री राम त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्होंने इस संसार को छोड़कर अपना देह त्याग दिया था। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उसी त्रेता युग में विष्णु के एक और अवतार का जन्म हुआ था जो आज भी जीवित है और हजारों वर्षों से किसी का इंतजार कर रहे हैं? ये अवतार हैं भगवान परशुराम। परशुराम को ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता है क्योंकि उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका क्षत्रिय कुल से थी। इसीलिए उनमें दिखाई देता है एक अद्भुत संगम, ब्राह्मणों की तपस्या और क्षत्रियों का पराक्रम। लेकिन उनका जीवन सिर्फ तपस्या तक सीमित नहीं था। परशुराम का जीवन त्याग, साहस और प्रतिशोध से भरा हुआ था। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार अपनी माता का अपमान और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने एक भयानक प्रतिज्ञा ली कि वे इस पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करेंगे। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा दौर जहां परशुराम का क्रोध विनाश बनकर टूट पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने वचन को निभाते हुए बार बार क्षत्रियों का संहार किया और अंततः 21 बार यह कार्य पूरा कर दिया। लेकिन यहां कहानी में आता है एक चौंकाने वाला मोड़। ऐसा करते करते वे यह भी भूल गए कि वे यह कार्य पहले ही पूरा कर चुके हैं। तब स्वयं महाबली हनुमान उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने परशुराम को स्मरण कराया कि उनका संकल्प 21 बार पूरा हो चुका है। यह सुनकर उनका क्रोध शांत हुआ और वे चले गए महेंद्र पर्वत की ओर, जहां उन्होंने गहन तपस्या शुरू कर दी। लेकिन परशुराम की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। महाभारत काल में भी उनका उल्लेख मिलता है। उन्होंने भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को अस्त्र शस्त्र और वेदों की शिक्षा दी। इतना ही नहीं, वे द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं के भी गुरु रहे। उनका ज्ञान, उनकी शक्ति और उनका प्रभाव महाभारत के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। महाभारत के बाद वे फिर से लौट गए महेंद्र पर्वत और एक बार फिर तपस्या में लीन हो गए। माना जाता है कि आज भी वे वहीं हैं, एकांत में, तपस्या में और प्रतीक्षा में उस क्षण की जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की इस धरती पर प्रकट होगा। कहा जाता है कि जब कलयुग का अंत होगा और धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा, तब भगवान परशुराम स्वयं प्रकट होंगे और वे बनेंगे कल्कि के युद्ध गुरु। वे उन्हें सिखाएंगे अस्त्र शस्त्र का दिव्य ज्ञान, ताकि उस अंतिम युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित हो सके। वे 7 महापुरुष जिन्हें आज भी इंतजार है कलयुग के अंत का, जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। उसी क्षण यह 7 अमर महापुरुष प्रकट होकर अधर्म के विनाश और धर्म की विजय में योगदान देंगे। तो दोस्तों, यह थी 7 चिरंजीवियों की अद्भुत कथा। वे महापुरुष जो आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ये कथाएं न केवल हमारी आस्था को गहराई देती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि धर्म और अधर्म का संघर्ष अनंत काल से चलता आ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश जी भी एक भयानक अवतार लेंगे? जी हां, यह कथा उतनी ही रहस्यमयी और चौंकाने वाली है जितनी 7 चिरंजीवियों की।